वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत कबीर नगर और आजमगढ़ आखिरी 2 चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार की ये वो 4 तस्वीरें हैं जहां रैलियों में आई भीड़ के हंगामे और हुड़दंग ने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन को हल्कान कर दिया है। दरअसल फूलपुर में तो हुड़दंग के बीच ऐसे हालात बन गए थे कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव को बिना रैली को संबोधित किए ही वापस जाना पड़ा था। बेकाबू भीड़ मंच तक पहुंच गई थी, जमकर कुर्सियां उछाली गईं। हालांकि इन हालात के लिए अखिलेश यादव ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। जो सरकार में लोग हैं उनके टेंटों में और पंडाल में कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो पुलिस गायब हो गई है यहां से, ये सब भाषण सुनने गई है बीजेपी की। उनकी वर्दी उतरवा करके सादा कपड़े पहना के उनकी सभाओं में बैठा दिया जाता है। बात करें आजमगढ़ की तो यहाँ भी बेकाबू भीड़ ने सारी व्यवस्था और बैरिकेड ही पार कर दिए। मंच की तरफ बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात संभालने के लिए अखिलेश यादव भी मंच से अपील करते दिखे। और पुलिस से भी कहूँगा आप यहीं पे टीम में रहिए, आप आगे मत जाइए। आप पुलिस के लोगों से मैं कहूँगा डी के अलावा न जाए कहीं भी। डीजे खड़े रहे, डीजे खड़े रहे, डीजे खड़े रहे। 2 लोग एक नंबर। हमारे अपने जो पुलिस के भाई लोगों से कहिए केवल डी में रहे, उससे आगे न जाए। संत कबीर नगर वाली रैली में भी बड़ी संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी थी और मंच की ओर बढ़ती भीड़ की वजह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। संत कबीर नगर में तो भीड़ सुरक्षा का घेरा तक तोड़ चुकी थी। वहीं बार बार रैली में बवाल पर सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे हैं। इन हालात पर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाली भीड़ है। साथियों, कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। और फिर उनकी भाषा देखिए, उनकी भाषा बदल गई है। जो भाषण में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कोई इंडिया पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इसका चुनाव नहीं है। यहाँ के लोगों का भविष्य बचेगा कि नहीं बचेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका चुनाव है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, आज जनता का गुस्सा देकर के वो नारा 400 पार नहीं दे पा रहे हैं। वहीं गुरुवार को प्रतापगढ़ में हुई रैली का ही नजारा देख लीजिए। यहाँ भी पिछली 3 रैलियों वाली तस्वीर ही दिखाई दी। अखिलेश यादव की रैली में भीड़ का भंवर तो खूब दिखा, लेकिन पोल और खंभों पर चढ़े लोगों को कंट्रोल करने में पुलिस के पसीने छूट गए। और अब तो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये आप देख रहे होंगे। आप सोचो, जब सत्ता से कोसों दूर हैं, तब वो अपने नेता का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। रोज भगदड़, रोज अराजकता, रोज मारपीट, आपस में नूरा कुश्ती समाजवादी पार्टी के अंदर आप देख रहे होंगे। बहनों और भाइयों, जब इस सत्ता में रहे होंगे तब इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का खून कैसे चूसा होगा, कैसे शोषण किया होगा, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहरहाल वैसे तो रैलियों और रोड शो में भीड़ का भंवर सभी सियासी दलों को भाता है।
जनसैलाब से गदगद राजनेता भी विरोधियों की हवा टाइट करते हुए भीड़ को हवा का रुख बताते हैं। लेकिन आखिरी 2 चरण से पहले बेकाबू भीड़ के व्यवहार ने सपा और इंडिया गठबंधन को संकट में डाल दिया है। बीजेपी सपा कार्यकर्ताओं के आचरण को चुनावी चरण में मुद्दा बना रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या भीड़ पर यह सियासी घमासान किसका करेगा नुकसान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।